गुर को ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहितार। ऐसे गुर आप मुकत मोहितार। आप मुकत मोहितार। आप मुकत मोहितार। आप मुकत मोहितार। ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहितार। गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी। सतनाम वाहिगुरु जी। जिमें दास तो पहला इस इलाके तो जो इतिहासक गुरुद्वारियां दी सेवा दे विच संगत दे नुमाइंदे हैं सरदार अमरजीत सिंह जी पिंकी उन्होंने स्टेज की सेवा निभाते आप जी नूं दसिया है कि अज साहिबे कमाल बादशाह दरवेश मर्द अगमड़े सतगुरु कलगीधर पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब अते सतगुरां दे साजे होए संत सिपाही शहीद बाबा दीप सिंह जी का पवित्र जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है। अज साडे विच विकासपुरी दे इलाके तो जो संगत दे नुमाइंदे हैं सरदार मनमोहन सिंह जी
वो भी आप संगत दे विच हाज़र ने। सो अज दा ये विशेष दीवान जिदे विच मेरे तो पहला गुरु के हजूरी कीर्तनीए भाई गुरफतेह हाजरी भरी है। आओ जितना समा सतगुरु जी ने होर बख्शिया है, इस समय नूं सफलाउण दा यतन करिए। अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार। सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। गुरु कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्हां ने आप अपनी आत्म कथा जिहड़ी है वो सानू बख्शिश कीती है। कि उन्हां दा आगमन माता गुजरी जी की कुख तो पिता गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे घर पटना साहब जी की धरती ते होया। माता पिता ने हर प्रकार उन्हां दी रखिया भी की और उन्होंने शिक्षा भी दी। हुण ये दो गल्लां जिहड़ियां ने साडे वास्ते बहुत वड्डा उपदेश है। दास रात भी बेनती कर रहा सी कि गुण ते एजुकेशन ये दो चीज़ां वखरियां वखरियां ने। ये जरूरी नहीं कि जिहड़ा पढ़ लिख के बहुत वड्डा ऑफिसर बनया होवे उहदा जीवन पक्ष भी ठीक होवे, ये जरूरी नहीं है। होना चाहिए, हो भी सकता है, क्योंकि एक मनौत जरूर है कि जिस बच्चे ने होस्टल विच रह के केवल मैस दे विच समा बर्बाद किया होएगा वो उच्चे मान मरतबियां तक नहीं पहुँच सकता। जरूर उन्हें मेहनत की होएगी अते मेहनत करन वास्ते जिवें भगती करन वास्ते सतगुरां ने बाणी च दर्ज किया है कि वेण गुण कीते भगत ना होए। तुसी तृष्णा विच रह के, ईरखा विच रह के, वैर विरोध विच रह के जे तुसी ये कहो कि मैं पाठ भी कर लेना तो ये झूठ है। ईरखा तृष्णा वैर विरोध दे विच तां अरदास भी नहीं हो सकती, क्योंकि अरदास दे विच तुहानू नाम दान मंगना होएगा, सिक्खी सिदक मंगना होएगा, भरोसा विश्वास केसां दी दात मंगनी होएगी। औगणा वाले मनुख दा इन्हां चीज़ां नाल की संबंध है? तो ये गल मनी जा सकती है, पर यह गल दृढ़ नहीं की जा सकती कि एक बहुत पढ़िया लिखिया मनुख उहदे विच कोई दोष नहीं होएगा
ਆਪਾਂ ਕੱਲ भी इन्हां गल्लां दी बड़ी लंबी चौड़ी सांझ कीती सी। वड्डे वड्डे अहुदियां ते बहण वाले मनुख शराबी भी हो सकते ने, होर कई नशियां ते होर कई तरह दियां गलतियां दे वो व्यक्ति भी हो सकते ने। सो साडे वास्ते गुरु कलगीधर पातशाह जी का जिहड़ा जीवन बरतांत है एक बहुत वड्डा सबक है। साड़ी गलती की है, असी बड़े सारे लोगों दियां जीवनियां पढ़ते हैं, बड़े सारे लोगों दियां जीवनियां अज मार्केट विच मौजूद ने, लाइब्रेरियां भरियां हुई ने, पबलिशर जिहड़े ने वो करोड़ों रुपया कमा रहे ने। पर गुरु कलगीधर पिता जी का मुबारक पवित्र जीवन बरतांत साडे सामने है। कीनी अनक भांत तन रच्छा, दीनी भांत भांत की छिछा। बच्चे दी शरीरक तौर ते रखिया करनी ये माँ बाप दा ये धर्म है, बहुत वड्डा फर्ज है। पर ये नाल नाल उस बच्चे नूं शिक्षा देनी, उस बच्चे नूं शुभ गुण देने। इसे करके जदों सिक्खी की व्याख्या की जाती उहदे विच की कहा जाता, आख्या जाता है गुरु पिता है, संगत माँ है, सिख पुत्र है। जिन्ना चिर असी संगत विच नहीं आवांगे उन्ना चिर सानू गुरमत दे सिद्धांतां दी, गुरमत दीयां जिहड़ियां शिक्षावां ने उन्हां दी सोझी नहीं हो सकती, नहीं ज्ञान हो सकता, नहीं पता लग सकता सिक्खी कमाउणी किवें है। गुरु कलगीधर पिता जी दे समय उन्हां दी हजाती विच एक घटना हुई है, वो साखी साडे कोल मौजूद है। गुरु कलगीधर पिता कपूरे चौधरी तो अगे तुरे ने, क्योंकि रोज कपूरे चौधरी नूं सरहद दे सूबे वजीर खान दीयां चिट्ठियां आउंदियां सी, डराउण वाले पत्तर आउंदे सन, सुनेहे आउंदे सन कि कपूरिया तैनूं डर नहीं लगदा, तू वक्त दे हकूमत दे बागी नूं, अज दे वक्त दी जिहड़ी हकूमत है उहदे वड्डे दुश्मन नूं तू अपने घर विच पनाह दित्ती हुई है, तू अपने घर ठहराया होया है। बड़ा समा कपूरा चौधरी जिहड़ा है वो दृढ़ रहा, अखीर मनुख सी डर गया। गुरु कलगीधर पिता नूं बेनती करन लगा, महाराज तुहानूं रखण वाले बहुत ने, सारी धरती तुहाडी है, पर ये सरहंद दा सूबा जिहड़ा तुहाडे छोटे छोटे लालां नूं शहीद कर सकदा है, मेरे नाल तां कुछ भी कर सकदा है। मैं की हाँ, मैं तां कुछ भी नहीं हाँ। सतगुरु जी कहन लगे, भाई अगे कित्थे जाइए, तू दस। हुण वो इस तो अगे तुरिया, कहन लगा जी मैं अपना आदमी दे देना, वो तुहानूं अगे जंगल देश विच छड्ड आएगा जिथे वजीर खान दीयां फौजां दी पहुँच भी नहीं हो पाएगी। उस व्यक्ति का नाम इतिहास विच खान करके आउंदा है
कि उसनूं उन्हें सतगुरां दे नाल तोरिया। इथों सतगुरां दा कारवां चलिया कपूरे चौधरी कोलों। अज कपूरे चौधरी दे नां ते कोट कपूरा शहर है। जाना कित्थे सी? जिथे शहर मुक्तसर साहब है। इहदा टोटल फासला जिहड़ा डिस्टेंस कितना है? 32-33 किलोमीटर है। जे मीलों विच जाओगे तो मुश्किल दे नाल 18-19 मील फासला रह जाएगा। हुण इन्ने छोटे जे फासले विच एक सुनेहा आउंदा है कि महाराज वजीर खान दीयां फौजां आ रही ने। हुणे खबर मिली है कि वह चढ़ाई करदा तुरिया आ रहा है। सतगुरां ने खबर सुन ली। थोड़े समय बाद फिर आके सूईए सिख ने दसिया कि महाराज आपां हौली चल रहे हैं। शायद उन्होंने ये खबर मिल चुकी है कि असी कपूरे चौधरी तो अगे चले गए। वो बड़ी तेजी नाल आ रहे हैं। सतगुरां ने फिर सुन लिया। जदों 2-3 वारी सुनेहा आ गया, पर सतगुरु जी उस चाल विच जिवें घोड़ा पहला तुर रहा सी उवें ही घोड़े नूं तोरदियां सतगुरु चल रहे ने। तो इस इलाके दे जिहड़े बराड़ गोत्र दे लोग सन, उन्हां दे विचों एक सिख दा बहुत वड्डा नां सिखी दे इतिहास विच आउंदा है, भाई दान सिंह। वो भी सतगुरां दे नाल है। वो कल्ला नाल नहीं, उहदा पुत्र भी नाल है। उहदे पुत्र ने की कीता कि एक सोटी जाके गुरु कलगीधर पातशाह दे घोड़े नूं मार दिती। सतगुरां ने घोड़े नूं तेज नहीं चलन दिता, पर भाई दान सिंह नूं गल समझ आ गई कि ये जिहड़ी मेरे पुत्र ने गुरु दे घोड़े नूं सोटी मारी, चाबक मारी है, ये मेरे पातशाह नूं चंगी नहीं लगी, भाई नहीं। हुण की होया? भाई दान सिंह सतगुरां दे सन्मुख आया, कहन लगा महाराज जिहड़ी गलती मेरे पुत्र ने कीती है उहदी मैं माफ़ी मंगदा। सतगुरु कहंदे भी तू क्यों मंगदा है? हुण ये नोट करना बस, जिन्नी कि मैं तुहाडे नाल गल साझी करनी है। सतगुरु कहंदे भी तू क्यों मंगदा है भाई? गलती तू नहीं कीती, गलती तेरे पुत्र ने कीती है। वो कहन लगा जी इहदे विच भी मेरी गलती है, इहदे विच भी मेरी गलती है कि मेरे पुत्र ने क्यों गलती कीती है। सतगुरु कहंदे भी तेरी गलती की है? कहन लगा जी ये इतना ते जानदा है कि तुसी गुरु गोबिंद सिंह हो, इस तो अगे नहीं जानदा कि तुसी दीन दुनिया दे पातशाह भी हो, तुसी करन कराउण वाले भी आप हो। इनू ये नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि महाराज इन्हें तुहाडी शोभा ते सुनी है, पर इन्हें तुहाडी संगत नहीं की। जिहड़े लोग गुरुद्वारे गुरु पातशाह दी आके संगत नहीं करदे ना, उन्हां दे मन विच गुरुद्वारे दे प्रति, गुरु दे प्रति, सरोवर दे प्रति, लंगर दे प्रति, जिहड़ियां बाकी संस्थावां ने उन्हां दे प्रति एक भरम जिहा, एक भुलेखा जिहा जिहड़ा है वो बनिया रहिंदा है। वो किसी गल दे प्रति भी दृढ़ नहीं हुंदे, उन्हां नूं नहीं पता। हुण जोड़ा घर
एक अपने आप दे विच एक संस्था है, सरोवर अपने आप दे विच एक संस्था है। तुसीं अमूमन वेख्या होएगा, असीं ते बंगला साहब जाने आ जी, तो असीं ते सरोवर की परिक्रमा भी रोज़ करी दी है। सरोवर की परिक्रमा नहीं हुंदी, सरोवर का इशनान हुंदा है। कौन समझावे? परिक्रमा गुरु ग्रंथ साहब जी की हुंदी है। कोई कहता जी मैं निशान साहब की परिक्रमा करदा, निशान साहब की परिक्रमा नहीं हुंदी। निशान साहब सिੱਖੀ सिद्धांतां का अलंबरदार है। हुण ये जिहड़ियां गल्लां ये सानूं नहीं समझ आउणगीਆਂ। इहो ही कारण कोई जोड़ा घर विच तुसीं वेखोगे, वो जोड़ा घर नूं मत्था टेक के अंदर वड़दे ने, अंदर जाते हैं, फिर जोड़ियां नूं भी मत्था टेकी जाते हैं। तुरन लगे उतों जोड़ियां की जिहड़ी धूड़ है वो मिट्टी घर लै तुरते हैं, कहते जी ये चरण धूड़ है। तो मेरी तो सारी उम्र लंघ गई, कहते भी भाई जोड़ा घर विच चरण जाते ही नहीं, तो चरण धूड़ कित्थों आ गई? वो तो जोड़े जाते हैं, तो जोड़ियां की धूड़ है, जिन्नी मर्जी छकी जाओ, कौन रोकदा तुहानूं? अगर जोड़ियां की धूड़ खानी है तो जिन्नी मर्जी खाओ, ठंडे पानी ना खाओ, तत्ते पानी ना खाओ, कौन रोकदा तुहानूं? जोड़े तुहाडे चरणां की हिफाजत वास्ते ने, वो गंदगी रोकण वास्ते ने। हुण जोड़े नूं पालिश करना गल ठीक है, जोड़े नूं साफ करना ठीक है, जोड़े दे थल्ले हत्थ फेर के मूँह ते फेरना हुण ये कित्थों ठीक है? हुण कौन समझाए? भाई दान सिंह कहन लगा, महाराज गलती मेरी है, क्योंकि इस बच्चे ने तुहाडी संगत नहीं की। जिथे तुसी बैठे हो ना, ये सत संगत सतगुर चटसाल है, ये वद्याला है, ये स्कूल है। असल सिੱਖੀ का स्कूल इहो ही है। हुण तुसीं कहो जी मैं यूनीवर्सिटी चों सिੱਖੀ पढ़ के आया, मैं गूगल जी महाराज तो सिੱਖੀ पढ़ के आया, अज होए ही कुछ रहा। सिੱਖੀ तुसीं आके संगत विचों पढ़नी है। संगत का दर्जा मां वाला है, और संगत ने तुहानूं दसना है कि भाई तेरा धर्म किन्ना है। एक बाऊ जी हुंदे सी सीसगंज साहब, सरदार अमरजीत सिंह होरी ते बहुत चंगी तरह वाकफ ने। उन्हां दा नाम सी श्री चंद, असीं उन्हां नूं भगत जी कहंदे सी। वो सिर ते कुल्ले वाली पग बन्नदे सी। ते बिल्कुल उन्होंने गुरुद्वारे दी जिहड़ी गुरु के कीर्तनियां दी कथावाचकां दी स्टेज है, उहदे कोल बहना। कई बारी तो ऐं लगदा सी जिवें पावा फड़ के बहिंदे होण। आसा दी वार दा पूरा कीर्तन सुनना, पूरी कथा सुननी। तकरीबन 9 बजे तो बाद वो घर जाते सी। वो एक अपने जीवन की कथा सारिਆਂ ਨੂੰ सुणाउंदे सी, मैनू भी सुनाई। इको गल कहंदे सी, भाई रणजीत सिंह मैं तेनों घर लैके जाना है, मैं तेनों अपनी कथा सुनाउणी है। जिदन मैं गया सराए रोहिला रहिंदे सी वो, ते कहन लगे भी मैं रेलवे विच नौकरी करदा सी, विआह मेरा हो गया, घर बच्चा नहीं होया। पहला तुर के जाते सी सीसगंज साहब, कहता मुड़ के साइकिल लै लिया, मैं साइकिल ते जान लग गया। एक दिन की होया, कहते जदों मैं घर वापस आया तो मेरी घरवाली मंजी दे उत्ते, उदों बैड कल्चर नहीं सी आया, वही जिन्हों असी देसी पिंडों वालियां मंजियां कहने, वही मंजियां हुंदियां सी। कहते मंजी दे उत्ते उल्टे भार, मुदड़े मुँह पई रो रही है। कहता मैं पूछया भी की होया? कहती मैं पानी भरन गई सी टूटी ते जदों मैं जाके उत्थे घड़ा रखिया
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਂਝ ਔਰਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਘੜਾ ਸਾਡੇ ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗਾਲ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਵੇ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੌੜੀ, ਇਹ ਫਿੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਔਰਤ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝਣ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਚਰਚਾਂ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ਼ बढ़ता ਗਿਆ ਜੂੰ ਜੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਣਤਰ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੜ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੋਟਲ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਜਾਤੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ, ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, 55 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਦੇ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੰਦਰ ਸੀ ਨਾ ਪੰਡਤ ਸੀ। ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੰਡਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਖਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਸਭ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚਰਚ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਗਰੀਬ, ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਮੂਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਵਕਤ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਲਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਬਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? पढ़ते तुसी ये हो कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई धर्म नहीं पढ़ाता कि तुसी वैर विरोध करो, क्योंकि वैर विरोध विच भगती हो ही नहीं सकती। गुणा तो बिना भगती है ही नहीं। गुरु कलगीधर पिता महाराज कहते ने, मेरे माता पिता ने कीनी अनक भांत तन रच्छा, दीनी भांत भांत की शिक्षा। तो शिक्षा की दी? शिक्षा असी कदे नहीं प्रचार किया कि पटना साहब दे विच की होया। असी जदों प्रचार करते बस ये कि महाराज कोले वो गलेल हुंदी सी, मिट्टी दियां पक्कियां गोलियां हुंदियां सी, महाराज वो बीबियां भैणां दे घड़े तोड़ दिंदे सी, वो किसी दे घर जांदे सी, उन्हां दे घर चों
खाण वालियां चीज़ां चोरी करके खा लैंदे सी। सानू इदां लगदा है कि जे असीं ना साबित किया कि ये गोबिंद कृष्ण जी वर्गे नहीं सन, तो लोग कहणगे भी ये तो पैगंबर ही नहीं है। कृष्ण जी का अपना जीवन है, श्री रामचंद्र जी का अपना जीवन है, हजरत ईसा जी का अपना जीवन है, हजरत मुहम्मद साहब का अपना जीवन है, गुरु नानक साहब जी का इतिहास शुरू होया है, उन्हां दियां अपनियां वडियाइयां ने भाई। असी कदे नहीं ये गल कहण दी कोशिश की कि दादी माँ माता नानकी, जननी माँ माता गुजरी, मामा किरपाल चंद कोई उन्होंने बाणी पढ़ाते होंदे सी। असी कदे नहीं कोशिश की। हालांकि सतगुरु अपनी बाणी विच कहंदे ने किन्ने शुभ गुण होणगे कि जिस दिन गुरु कलगीधर पिता पटना साहब तो तुरन लगे तो कहंदे पटना वासियां दी हर अख जिहड़ी सी वो नम सी, वो इन्ने अपने सी सारियां दे। कितना प्यार वंडिया होएगा उन्होंने, कितना स्नेह लोकां दे विच उन्होंने पैदा कर दिता सी कि सारियां नूं श्री गोबिंद राय अपने लगदे सी। जदों सतगुरां दे दियां तुसी साखियां सुनोगे ना, एक बालक ने शाहूकारां दा बालक सी, उन्हें जाके अपने पिता जी नूं कहा कि मैं श्री गोबिंद राय जी नाल खेडना चाहुंदा, तो की तुसी मैनू बेड़ी बना दोगे? वो अमीर आदमी से, उन्होंने बेड़ी बना दी। हुण वो बच्चा रोज़ श्री गोबिंद राय जी नूं कहंदा है कि गोबिंद मेरे कोल बेड़ी है, आपां गंगा दी सैर करन चलीए। कोई बच्चा आउंदा है कहंदा साडा बाग है गोबिंद, आपां बाग दी सैर करन चलीए। गुरु कलगीधर पिता जी ने जदों आनंदपुर साहब आए ने, तो इतिहास कहंदा है कि जिस दिन पहले दिन संगत विच आके गुरु तेग बहादुर पिता महाराज दे चरनां ते मत्था टेकिया, संगत दे आके दीदार कीते ने। सतगुरां कहा गोबिंद पाठ सुनाओ, ते सतगुरां ने आनंद साहब की बाणी सुनाई। असी यही कुछ कहने की कोशिश की भी वो तो उत्थे खेडते रहंदे हुंदे सी, कदे तीर कमान लै लिया, कदे तीर लै ले, कदे गलेल लै लई, कदे पक्कियां गोलियां लै लईयां, कदे बीबियां दे घड़े तोड़ दिते, कदे वो बीबियां लामा देण आ गईयां, कदे एक बजुर्ग माई हुंदी सी, वो सूत्र कत्तदी हुंदी सी, महाराज उहदे कत्ते होए सूत्र दे अट्टे चुक के कोठो कोठी भज जांदे हुंदे सी। वो माई डंडा लैके घर आ जांदी सी, ते मां नानकी कहंदी सी भी माता तू ना लड़िया कर, तू मेरे गोबिंद नूं कुछ ना क्या कर, जिन्ने तेरा खराब होया समान तो उहदे पैसे लै जा। तो माई पैसे लै लैंदी सी, ते हौली जी कहंदी सी नहीं मैं गुस्सा तो नहीं करदी, मैं तो उदा ही तुहानूं दस्सण आई हाँ भी अज गोबिंद फिर मेरे घर आया सी। असीं इत्थों तक ही सीमित रहे हैं। हर माँ बाप का एक फर्ज बनता है। आ हुण भी दास ताबिया बैठा सी, नाल भाई अमरीक सिंह बैठे ने। एक व्यक्ति आया कहंदा ज्ञानी जी मेरे बच्चे नूं कहो सरदार बने। मैं तो पिछा भौके नहीं वेख्या, मेरे ख्याल 2-2.5 साल का बच्चा होना है। तो कहते भी तुसी नाई कोल ना लैके जाया करो, कहते जी आपे ही चले जाता है। तो दसो इदू वड्डा झूठ हो सकता है कोई भी 2.5 साल के बच्चे नूं नाई की दुकान भी पता है। मैं पहला भी बेनती की, मैं अमेरिका में रह के एक गल सीखी है कि एक उम्र है, उस उम्र तक तुहाडी लायबिलिटी है बच्चा, ये चेता रखना। अगर बच्चे नूं सट लग गई, अगर बच्चा डिग पिया, अगर बच्चे नाल कुछ मिस हैपन हो गया तो तुहानूं जेल भी हो सकती है, तुहाडे कोलों बच्चा पुलिस लैके जा सकती है।
18 साल तक बच्चा तुहानू वापस नहीं किया जाएगा, उत्थे कानून है। सवाल ये नहीं कि तुसी बच्चा पैदा कर लिया जी हुण तुहाडा बच्चा है जी, तुसी उहनूं रोज़ भावें तार ते सुकने पाओ कुट कट के जिवें कपड़े पाई दे ने धोबियां नूं। तुहाडी हिम्मत नहीं बच्चे नूं हथ ला जाओ। स्कूल के टीचर नूं पहली ड्यूटी है कि वह बच्चे नूं पूछे कि तेरे माँ बाप तैनूं मारदे तां नहीं। एक उम्र है, उस उम्र तक सिखा तेरी ड्यूटी है अपने बच्चे के प्रति। जे बच्चा गुरुद्वारे नहीं जाता, जे बच्चा पाठ नहीं करता, जे बच्चे ने कड़ा नहीं पाया, जे बच्चे दे केस नहीं है तो जिम्मेवार तू है। मगर 18 साल 16 साल तो बाद 14 साल तो बाद बच्चा मूँह सिर मना दे, वो भाग ने, वो बदकिस्मती वो। पर 2.5 साल का बच्चा तू कुछड़ चुक के लियावे सिर मुना के, ਇਹਦਾ मतलब है कि तू बच्चे का दुश्मन है, तू सिक्खी का दुश्मन है। आप रोज़ अरदास विच कहने सिखा नूं सिक्खी दान, केस दान। पुछो की करने जे? जे संभालने नहीं, जे इन्हां केसां नूं गुरु की मोहर नहीं मनना तो क्यों मंगदे हो भाई? तो जे मंगदे हो तो तुहानूं प्राउड होना चाहिए, माण होना चाहिए अपने सुंदर स्वरूप ते। गुरु कलगीधर पिता महाराज ने अपनी जन्म कथा विच दस्सिया कि मेरा जन्म क्यों होया है। कहंदे तात मात मुर अलख अराधा, बहु बिद जोग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा, ताते भै प्रसन्न गुरदेवा। अज असी पाठ करन नूं तैयार नहीं है। उदा कहने बच्चा गुरमुख होवे। तुसी बच्चे दे जन्म वेले रोज़ टीवी ला के भगड़ा पाओगे, तुसी की सोचते बच्चा जमदा सुख नहीं पड़ेगा? बच्चा भी तो नचेगा और की करेगा। बहादरां दी कौम, जरनैलां दी कौम, सूरबीरां दी कौम, योधियां दी कौम। पता है जो लोग सानू एयरपोर्ट ते स्टेशनां ते वेख के इदा उंगलियां कर लेंदे ने, ऐ करके भी सरदार जी नचीए। सानू लोग सोचते हैं भी ये भंगड़ा पाउण वाली कौम है। ये पंजाबी कल्चर सी, सिक्खी कल्चर नहीं सी। ये पंजाबी सभ्याचार सी, ये सिक्खी सभ्याचार नहीं सी। पंजाबीयत दे नाते ये गल्लां जिहड़ियां ने ये प्रवान हो सकदियां ने उस खेतर विच, उस जीवन विच, उस फील्ड विच, उदां दे लोकां विच जाके सिक्खी विच नहीं हो सकदियां। सिक्खी दे विच जिहड़े तुहाडे गुण ने, वो गुण है कि तुहाडे कोल बाणी ते बाणा होना चाहिए, तुहाडे कोल दसां नोहां दी किरत होनी चाहिए है, तुहाडे कोले दसवंध होना चाहिए, तुहाडे कोले गरीब मजलूम दी संभाल राखी वास्ते, सेवा वास्ते अंदर शरधा ते सिदक होना चाहिए। भाई कन्हैये दी वडियाई है, बाबा दीप सिंह जी की वडियाई है। सारी उम्र ही वो बाणी पढ़ते रहे, बाणी पढ़ाते रहे। 4 गुरु ग्रंथ साहब पिता महाराज दे स्वरूप उन्होंने आप लिखे सन। जिहड़ी बीड़ संपूर्ण होई वो भाई मनी सिंह दे राही हुई है। जिहड़ी बाणी गुरु कलगीधर पिता ने 9वें पातशाह की दर्ज कराई वो भाई मनी सिंह ने की है। पर उहदे तो बाद इस ग्रंथ दे जिहड़े उलथे हुए ने, इस ग्रंथ तो जिहड़े दूजे ग्रंथ धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के स्वरूप लिखे गए वो बाबा दीप सिंह जी ने लिखे सी। साडी वडियाई ये सी कि सिख बाणी लिख के वंडिया करते सी, क्योंकि प्रिंटिंग प्रैस नहीं हुंदियां सी। बाणी पढ़नी, बाणी पढ़ाउणी, बाणी कंठ करनी। अज भी दास ने बेनती की सी कि बहुत वधिया उद्यम दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किया है, धर्म प्रचार कमेटी ने किया है।
कि हारमोनीयम के उपर मोबाइल पोथियां नहीं रखनियां चाहिए। पता तुहानूं जिहड़े पुराने कीर्तनीय हुंदे सी उन्हां दा खजाना की हुंदा सी? कहंदे हुंदे सी इस भाई साहब नूं 2000 शब्द याद ने। अगे जथा नहीं आउंदा सी ना ते पता लगदा सी साइकिल पैंचर हो गया, स्कूटर पैंचर हो गया, आउंदे सी, बस नहीं मिली। फिर हौली हौली समा बदलिया, कहंदे जी वो कार खराब हो गई। तो आने वाले समय जो पता कर लगना है ना भी रागी सिंह क्यों नहीं आए, तो उन्हें कहना जी राह च मोबाइल भेज गया इस करके नहीं आए। क्योंकि शब्द जबानी आउंदा ही नहीं। जबानी कीर्तन दी जिहड़ी मैं भी कमेटी नूं बेनती की, उहदा अर्थ ही है कि जदों रागी सिंघां नूं पता होएगा कि असीं जाके 4 या 5 शब्द जबानी पढ़ने ने, वो अपने घरों जदों तुरनगे ना, वो सारे राह रस्ते विच रियाज करते आउणगे। वो वट्सअप चलाउंदे नहीं आउणगे, फेसबुक चलाउंदे नहीं आउणगे, वो ट्विटर ते ट्वीट करते नहीं आउणगे। उन्होंने पता होएगा असीं 5 शब्द जाके पढ़ने ने, वो एक एक पंक्ति दोबारा अपने ध्यान विच लैके आउणगे। तो जिहड़ा व्यक्ति 1 घंटे तो बाणी दे विच भिजिया होया है, तुसीं सोच सकदे हो उहदे कीर्तन दा रस किन्ना होएगा, उहदे कीर्तन विच टिकाऊ किन्ना होएगा। परसों दास ताबिया बैठा सी, इत्थे कीर्तन हो रहा सी, मैं बुलाया भाई साहब नूं, मैं कहा भाई साहब तुहानूं लगदा है भी तुहाडे कीर्तन विच भगती हैगी है? नहीं जी वो तबले वाले की गलती है। मैं कहा तबले वाले नाल तुहाडी भी गलती है। वो ताल उदां दा वजाई जांदा है, तुसीं अगों सुरां उदां दियां लाई जांदे हो। मैं फिर बेनती करा, कीर्तन भगती है, कथा ज्ञान है, धर्मपुत्र है। जिहड़ी कथा है ना, अगर कथा विच ज्ञान नहीं है तो कथा बेमायना है। कीर्तन विच भगती नहीं है तो वह बेमायना है। मैं मंजी साहब भी बेनती की सी, सरदार मनमोहन सिंह जी, साडा एक रागी सिंह शब्द पढ़दा सी, हुण ते हट गया। वो उन्हें शब्द शुरू किया, चल 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 चल। वो शब्द हैगा भी चल सखीए, चल मेल करेहा। अच्छा, उन्होंने ओदी सथाई की रखी, चल चल चल। मैं क्या भी ये तो इदा है भी जिदा सखी ना तुरदी होवे तो कहिए भी तुरदी है कि नहीं तुरदी तू, भी तो धक्के ना तोड़न वाली गल हो गई। वो शब्द एक गुरु के कीर्तनीय ने गाया है। हुण तुसी जदों उदा गाओगे तो फिर सुनना, वो शब्द है चल सखीए चल मेल करेहा, मेरी जग्यासू भैने, मेरी सतसंगी भैने, चल आपां संगत में चलीए, चल आपां गुरुद्वारे चलीए, चल आपां गुरु कोल चलीए, चल आपां प्रभु नूं मिल के आईए। वो इन्नी प्यारी ओदी तर्ज है। फिर मैं उन्होंने बच्चों को भी समझाया, मैं कहा भी तुसी जदों शब्द नूं गाउण लगदे हो, इस गल का ध्यान रखो कि जिहड़ी तुहाडे सामने संगत बैठी है वो तो कहणगे ये आत्म रस कीर्तन दरबार है। आत्म रस है तो आत्म रस विच आत्मा भिजनी भी चाहिए है। जे कथा विच ज्ञान है तो मनुख उठन लगा ये मन के चले कि अज मैं जिंदगी 2 या 3 गल्लां सिख लईआं ने, ये 2-3 चीज़ां दी मैनूं अज समझ आ गई है, फिर समझ लो भी तुसी कथा ठीक सुनी है। जे तुहाडा द्रविया होया मन है, समझ लेना भी अज कीर्तन तुसी ठीक सुन लिया। पर तां होएगा जे आपां इन्हां गल्लां दी पहरेदारी करांगे। गुरु कलगीधर पिता महाराज ने अपनी आमद बारे लिखे है कि मेरे माता पिता ने भगती की है। उन्हां दे माता पिता सधारण व्यक्ति नहीं सन। उन्हां दी माता माता गुजरी है, उन्हां दा पिता गुरु तेग बहादुर है। मां गुजरी वर्गी औरत
इस्त्री तुहानू संसार ते मिलेगी नहीं। 30 साल अपने भगत पति दे दरवाजे ते बह के कट देती है। 30 साल ये कोई छोटा जिहा जीवन नहीं है। ते गुरु तेग बहादुर पिता महाराज जिन्हां ने चांदनी दे चौक विच जिहड़ी शहादत दिती है, गुरु कलगीधर पिता नूं पुछोगे तो सतगुरु कहंदे ने ये कलयुग की सब तो वड्डी घटना है। तो जे कलयुग की उम्र पुछण जाओगे मथियास वालियां नूं, क्योंकि ये उन्हां दी मैथोलॉजी है कि सतयुग सी, फिर त्रेता सी, फिर द्वापर सी, फिर कलयुग आया। तो कहते हैं कलयुग की उम्र 8 लाख साल है। इहदा अर्थ है कि ना कदे इहो जी घटना पहला हुई है। तेग बहादुर सी किरिया करी ना किन्हू आन, किनो बड़ो कल्लू में साका। कलयुग की सब तो वड्डी घटना है जिन्हों अंजाम चांदनी दे चौक विच गुरु तेग बहादुर ने दिता है। सब दुनिया के धर्मां दे शहीद ने, कौमां दे शहीद ने, मुल्कां दे शहीद ने, कबीलियां दे शहीद ने। संसार घूमोगे तो पता लगेगा, हर कौम के अपने शहीद ने, हर धर्म के अपने शहीद ने, हर कबीले के अपने शहीद ने, हर मुल्क के अपने शहीद ने। जिन्हां दा इंडिया गेट ते नाम लिखे है वो इस मुल्क के शहीद ने। जिन्हां दा नाम सिख अजैब घर विच लिखे है वो सिक्खी दे शहीद ने। तुसीं बाहरले मुल्कां च जाओ, वड्डे वड्डे स्मारक हर शहर च मिलणगे तुहानूं। इत्थों तक अंग्रेज़ां ने साडे सिखां दे स्मारक बनाए ने। जदों वर्ल्ड वारां होईयां ने, जिन्हां सिखां ने अपनियां कुर्बानियां दित्तियां उन्हां दे मुल्कां वास्ते, वो अज भी सिखां नूं सलूट करते हैं। पर गुरु तेग बहादुर एक विलखण शहीद है। कहंदे की ने, कहंदे तिलक जंजू राखा प्रभ तां का। वो तिलक जंजू का राखा है, ना तिलक लाउंदा है ना जनेऊ पाउंदा है। ऐसा धर्म रखियक मिलेगा तुहानूं, ऐसा धर्म रखियक संसार विच किते नहीं मिलेगा। धर्म की आज़ादी का सब तो पहला शहीद गुरु तेग बहादुर है, जिन्हें दुनिया नूं हक दिता है कि तुसीं अपने तरीके नाल धर्म कमा सकते हो। पर अज असीं अपने भरावां नूं की कहीए, जदों असीं एक दूजे ते तर्क बतर्क करते हैं, वो ठीक नहीं है। प्रेरणा करनी, प्रचार करना, बेनती करनी, ये सब का हक है। अज तो तुसीं वेखदे हो पब्लिसिटी का युग है, तुसीं अपने प्रोडक्ट की जिन्नी मर्जी गल करो, पर की तुहानूं ये हक है भी तुसीं टीवी ते जाके किसी दूजे दे प्रोडक्ट नूं तुसीं कहो जी ये तो गलत है, उस वेले केस हो जाएगा। दूजे नूं माड़ा नहीं कहना, तुसीं अपने आप नूं चंगा कहो ना, किन्ना कहना चाहुंदे हो कह लो, जिन्ने सोर्स ने सारे वरत लो। तुसीं गुरु कलगीधर पिता महाराज जिन्हां दे माता पिता सधारण नहीं सन, पर उहदे बावजूद की कहंदे ने, कहंदे चित ना पयो हमरो आवन कै, चुभी रहे स्रोत प्रभ चरणन में। मेरा तो मन ही नहीं सी आउण दा, सुरत प्रभु दे चरनां विच जुड़ी रहिंदी सी। पर जदों मेरे माता पिता ने भगती की है, मुर पित पूरब कियस प्याना, भांत भांत के तीरथ नाना, जब ही जात तिरबैणी भै, पुन दान दिन करत बतै। जदों मेरे माता पिता ने इस कदर धर्म कमाया तो फिर की होया। तिन प्रभ जब आयस मोहे दिया, तब हम जन्म कल्लू में लिया। उन्होंने आज्ञा की है
ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪਰਚਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ, ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਚਲਾਏ, ਕਬੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ। ਠਾਂਡ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਕਰ, ਠਾਂਡ ਭਇਓ ਮੈਂ, ਠਾਂਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ੋਰ ਕਰ, ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋੜਨਾ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈ। ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ, ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਥ ਚੱਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਇਹ ਪੰਥ ਉਦੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਪੰਥ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਤਲੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਢੰਡਾਊ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ। ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੀ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਪਤੀ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਪਤੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਸੀਲ, ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੀ। ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਅਡੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਭੈਣੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਾਲਕ 75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਵਿਆ। 71 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ।
कई बार सानू इदां ही लगता है कि जिहड़ा शस्त्र धारण करेगा, जिहड़ा सिੱਖੀ धारण करेगा, जिहड़ा सिੱਖੀ दे असूलों वास्ते, क्योंकि धर्म वास्ते, अपनी कौम वास्ते, अपने स्वैमान वास्ते, अपने मुल्क वास्ते जे तुसी लड़दे हो तो ये तुहाडा हक है। जिहड़ा सानू हुक्म है ना, वो है सूरा सो पहचानी है, जो लरै दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै, कबू न छाड़े खेत। वो सारे शुभ गुण बाबा दीप सिंह विच मौजूद सन। ते वाहिगुरू ने 75 साल उम्र बख्शी उन्होंने, किड्डियां वड्डियां सवावां लईयां। अज उन्होंने दमदमी टकसाल दे मोढी किया जाता है, बानी किया जाता है। किड्डी वड्डी सिखां दी ये सन्मानित ये जथेबंदी है। उहदे जन्मदाते बाबा दीप सिंह ने। सो अज उन्होंने महापुरखों का दिन मनाते हैं। गुरु कलगीधर पिता महाराज का प्रकाश गुरपुरब मनाते हैं। अज दे विशेष दीवान सजे ने। इस समय दे विच जे कोई दास तो भुल हुई होवे तो मैं खिमा दा जाचक हाँ। सतगुरु जी का आप संगत का कोटान कोट शुक्र जो हमेशा प्यार असीस बख्शदे हो। सो अगले समय की वंड आप जी सरवण करो। सरदार अमरजीत सिंह जी पिंकी जो इस इलाके तो साडे दिल्ली कमेटी दे सेवादार हैं। सरदार मनमोहन सिंह जी जो वकासपुरी तो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विच मैंबर साहबान सेवादार हैं। सो अज इन्हां दोनों ही वीरां दी ये जिम्मेवारी लगी है कि वो ये जिहड़ा दिन मनाया जा रहा है, जिहड़ा पावन गुरपुरब मनाया जा रहा है, इहदे विच स्टेज की सेवा निभाउण, समा वंड करन। सो उन्हां दे पासों अगला प्रोग्राम आप जी सरवण करो। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की